सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6। कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड फाइंड द अप्रॉक्सीमेशन एरर। यानी कि आपने कंपेयर करना है, पहले इसकी आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है क्या बनती है, फिर आपने इसकी एक्यूरेट वैल्यू बतानी है क्या बनती है, फिर उसमें बताना है कि एरर कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। उससे पहले देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालने का। अच्छा जी, उससे पहले देखते हैं एनालिसिस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एरर। इससे रेलेवेंट एक एग्जांपल देते हैं, यानी कि वर्क आउट एंड अप्रॉक्सीमेशन। यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है आपने पहले इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है क्या बनती है, यानी कि इसकी पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे दोनों की, फिर उसको ऐड करेंगे। फिर आपने इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे ही आपने प्लस करना है जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी, और बाद में आपने इसमें अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है कि कितना एरर आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकाल दें, यानी कि एक डिजिट तक आपने इसको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू यानी कि निकालनी है, एक डिजिट तक इसको राउंड करना है आपने। तो ये 4 पहला नंबर आ गया, देखें इसको पहले राउंड करते हैं, 4 पहला नंबर आ गया। अब उससे अगला नंबर जो है 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा, तो आप उससे पिछले नंबर में एक ऐड करते हैं, तो आप 4 में एक ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल में है। ठीक है, तो आपने एक डिजिट तक ही करना है, तो ये ओनली 5 आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप राउंड करें तो ये एक डिजिट तक करना है आपने, पहला नंबर 7 आ जाएगा। उससे अगला डिजिट जो है 8, वो 5 से बड़ा है, तो आपने 7 पिछले नंबर 7 में एक ऐड कर देना है, तो ये 8 आ जाएगा। तो बाकी आपने साथ 2 ज़ीरो लिख देने, क्योंकि ये आपके पास डेसिमल में नहीं है, तो आपने उसकी जगह जितने बाकी डिजिट बचेंगे उसकी जगह 0 लिख देना है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जमा किया तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 805। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 805। अब इन दोनों की आपने एक्यूरेट वैल्यू जो असल कीमत है ना, वो आपने निकालनी है। इन दोनों को सिंपली आपने जमा किया तो ये 790.53 आ गया। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू ये आ गई। अब आपने अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है, तो जो आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी उसमें से आपने एग्जैक्ट यानी कि जो असल एक्यूरेट वैल्यू थी उसको माइनस कर देना है, तो आपका ये जो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है तो अप्रॉक्सीमेशन एरर आई इज़ आल्सो नोन एज बायास द सिंबल। ये जो सिंबल होती है ना इक्वल वाली, इक्वल टाइप ही है, यानी कि आपने इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन यानी कि तकरीबन। तो ये आपने सिंबल याद रखनी है। कीप इन माइंड में लिखा है कि अप्रॉक्सीमेशन एरर जो होता है इस न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि ये नंबर में होती है, वो हमें क्या बताती है, विच टेल्स अस हाउ फार इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फ्राम द एक्चुअल वैल्यू। यानी कि ये हमें अप्रॉक्सीमेशन एरर जो हमें बताता है कि ये जो अप्रॉक्सीमेशन जो आपने वैल्यू ली है और जो एक्चुअल वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे से कितने फासले पर हैं, यानी कितनी दूर हैं। ये जैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और ये एक्यूरेट वैल्यू है, ये दोनों आपस में ये 14.47 यानी कि इनके दरमियान इतना फासला है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है कि आपने इसकी पहले तो ये है कि आपने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को कंपेयर करना है एक्यूरेट वैल्यू के साथ, और फिर आपने इसका अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है। तो पहले मैं 3.78 है और इसकी पहले मैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालता हूँ क्या बनती है। यानी कि आपने इसको एक डिजिट तक, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। ठीक है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 3 पहला नंबर लेता हूँ, ठीक है, 3 से अब एक डिजिट तक मैंने इसको करना है, तो उससे अगला नंबर जो है वो 7 5 से बड़ा है, तो आपने 3 में एक ऐड कर देना है, तो ये 4 हो जाएगा। और ये डेसिमल में है। ठीक है, तो आपने यानी कि एक डिजिट तक करना है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ जाएगा। अब उसके बाद मैं 1.98 को राउंड करूँगा, 1.98 इसको मैंने एक डिजिट यानी कि एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बनेगी, पहला नंबर मेरा 1 हो जाएगा, उससे अगला नंबर जो है वो 9 5 से बड़ा है, तो 1 में आपने एक ऐड कर देना है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो अब मैंने अकेले अकेले की निकाली है, अब इसको मैं दोनों को डिवाइड करूँगा तो इसकी ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इसकी 3.78 की 4 आई थी। ठीक है, और ये डिवाइड इसकी वैल्यू आई थी 2। अब 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 4 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि ये आ गई उसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब आपने इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू
ठीक है। 3.78 है, इसको आपने डिवाइड करना है 1.98 से। पहले मैं इसका अशारिया ख़त्म करता हूँ। 3 ये अशारिया ख़त्म हो गया, 78। अब अशारी के बाद जितने नंबर होंगे उतने आपने ज़ीरो लगाने, तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे डिवाइड। अब यहाँ पे भी 1 अशारिया ख़त्म हो गया, 98, तो नीचे आ जाएगा 100। अब जब दोनों ये डिवाइड हो रहे हैं तो आपने इसको अल्टा देना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 378 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई, इसको आपने मल्टीप्लाई करके उल्टा देना, 100 ऊपर आ जाएगा और 198 नीचे आ जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल। अब इन दोनों की आप कटिंग कर लें या पहले आप इनको डिवाइड कर लें। अगर कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों की 2 से कटिंग करें तो क्या आ जाएगा, 9 2 18 और 9 2 18 99 आ जाएगा। इसकी कटिंग करें तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 और इधर 17 हो जाएंगे, फिर 8 2 16 और इधर 18 हो जाएंगे, तो 9 2 18, ठीक है। तो अब दोबारा ये 3 से कटिंग करें इसकी, 3 3 9 3 3 9। अब इसकी 3 से करें, 6 3 18, तो 3 3 9। अब दोबारा ये 3 से कटिंग हो जाएंगे, तो 3 1 बार 3 3 1 बार 3, फिर इसकी 3 से करें, 3 2 6 3 1 बार 3, 21 हो जाएंगे। यानी कि ये बाकी क्या बचा, 21/11, ठीक है। अब 21 को 11 से डिवाइड करें, 21 को अंदर रखा और 11 से डिवाइड किया, तो ये 2 से नहीं होगा क्योंकि 1 से होगा। 2 से करूँगा तो 22 आएगा, 1 से करूँगा तो 11 आएगा, माइनस करूँगा तो 0 और 10। अब ये छोटा है तो ऊपर आपने पॉइंट लगा के एक 0 उतार लेना है, ठीक है। अब 11 को मैं 9 से करूँगा तो 99 आएगा, माइनस करूँगा तो इधर से मैंने कैरी लिया तो 9 इधर 10, यानी कि 1 बचेगा। अब फिर ये छोटा तो ऊपर आपने 0 उतार लिया, ठीक है। 0 उतारने के बावजूद ये फिर छोटे रकम है, यानी कि 10, तो आपने फिर ऊपर एक 0 लगा के फिर एक 0 उतार नीचे लगा देना, ठीक है। तो दोबारा फिर ये किससे होगा, फिर ये 9 से होगा, तो ये आ जाएगा 99, माइनस करूँगा तो फिर आपका 1 बचेगा, यानी कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बनी, 1.909। ये आ गया इसकी एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो अब आपने निकालनी क्या थी, अप्रॉक्सीमेशन एरर, तो उसका फार्मूला क्या है, अप्रॉक्सीमेशन एरर इज़ इक्वल होगा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपने निकाली थी वो आई थी 2, और जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आई है 1.909। अब 2 में से इसको निकालें तो क्या आएगा आपका आंसर, ठीक है। 2 ऊपर रखूँगा, ऊपर आपने पॉइंट होता है, यानी कि अगर ना हो तो यानी कि ये शारिया होता है। उसके बाद आपने शारी के बाद जितने नंबर आ रहे हैं उतने आपने 0 लगा लेने, ठीक है। 1 2 3, अब माइनस करना है तो 1.909, ठीक है। माइनस करें, अब इधर से कैरी लिया तो इधर 1 बच जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, फिर 9 फिर 9 फिर 10, 10 में से 9 निकाला तो 1, इधर 9 में से 0 निकाला तो 9 और इधर 0 आ जाएगा। तो इधर आपका पॉइंट और इधर 1 में से 1 निकाला तो 0, तो ये आ गया 0.091, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया अप्रॉक्सीमेशन एरर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन एरर आपको क्या बता रहा है अब कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के दरमियान जो फासला है ना वो 0.091 डिस्टेंस का है, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं हर एक नंबर की। पहले 330 है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। पहला नंबर 3 आ जाएगा, उससे अगला नंबर देखें वो 5 से छोटा है तो आपने सिर्फ 3 लिखना है और बाकी जो बचेंगे उसके साथ उतने 0, क्योंकि ये होल नंबर है। अब डेसिमल में है 7.62, इसको राउंड करें तो क्या आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी कि 1 आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। पहला नंबर 7 आ जाएगा, अब उससे अगला नंबर देखें 6 5 से बड़ा है तो 7 में आपने एक ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 2.53 को राउंड करें, एक यानी कि एक सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने करना है। पहला नंबर 2 आ जाएगा, उससे अगला नंबर देखें 5 के इक्वल है तो आपने 2 में एक ऐड कर देना है तो ये 3 आ जाएगा। अब इसकी लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब वैल्यू लगाएं, इसकी वैल्यू आपने अप्रॉक्सीमेटेड निकाली 300, मल्टीप्लाई इसकी निकाली 8 और बटे में आ जाएगी इसकी 3। अब इसकी कटिंग करें, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 बार 3 3 1 बार 3 0 और 0। अब 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 800 आ जाएगा। अब इसकी निकालते हैं एक्यूरेट, असल में इसकी वैल्यू क्या बनती है, एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि पहले आपने 330 को मल्टीप्लाई करना है 7.62 से और बाद में आपने डिवाइड करना है इसको 2.53 से। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो
7.62 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 330 से। अच्छा जी, पहले सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप करते हैं। 2 को 0 से किया 0 आ गया, अब 6 को 0 से किया 0, 7 को 0 से किया 0, ठीक है। फिर 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, फिर 6 को 3 से किया 18 आ गया, 1 हासिल। 7 को 3 से किया 21 और 1 22। अब दोबारा 3 को इससे करेंगे तो वही आ जाएगा 6 8 2 2। अब 0 6 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, 4 लगा 1 हासिल, 8 2 10 11, 2 2 4 1 5 और 2 और वैसे 2 ही आ जाएगा। अब अशारी के बाद देखें इधर आपके 2 डिजिट आ रहे हैं, इधर अशारी के बाद आपके कोई डिजिट नहीं आ रहा है, यानी कि आपने इधर से काउंट करना है, राइट की तरफ से आपने 2 हिस्से छोड़ के अशारी लगाना है, इधर अशारी लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2514। तो इसको लिखना है अब आपने 2514.6 डिवाइड बाई 2.53। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2514.6 है तो इसको मैं डिवाइड वाले सिंबल में लिख देता हूँ 2.53। अब इसका शारिया ख़त्म करते हैं तो 2514, ये शारिया ख़त्म हो गया 6, तो नीचे आपके शारी के बाद 1 डिजिट आ रहा है तो 1 के साथ 1 0। अब इधर 2, ये शारिया ख़त्म हो गया 53, तो 1 के साथ आपने 2 0 लगाने क्योंकि शारी के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। अब इसका साइन चेंज करें, यानी कि आपने इसको उल्टा मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा देना है। 2514.6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100 ओवर 253। तो ये 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और बाकी अगर आपकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें, अदरवाइज़ इसको डिवाइड कर लें। अब 10 को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 25146, और 10 को इससे मल्टीप्लाई किया 7 0 आ जाएगा, और आपने इसको 253 से अब डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करें तो 251460 इसके बाद 253 आप डिवाइड करना तो आता ही होगा, ठीक है। तो पहले मैं डिजिट सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं 3 डिजिट सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो रकम फिर बड़ी होती है तो मैं 4 डिजिट सेलेक्ट करूँगा, तो दोबारा तो अब मैं डिवाइड करूँगा तो ये 9 से होगा, ठीक है। तो 9 3 27, 7 लगा 2 हासिल, 9.45 40 47, 7 लगा 4 हासिल, 9 2 18 19 21 22। माइनस करें तो इधर आपने कैरी लेना है तो इधर 14 हो जाएगा, इधर आपका 0 हो जाएगा, इधर आपका अब 14 में से 7 निकाला तो 7 आ गया, इधर आपने कैरी लिया तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 7 निकाला तो 3 आ गया, इधर 4 में से 2 निकाला तो 2 आ गया। अब ये रकम आपकी फिर छोटी है तो आपने ऊपर से 6 डाल लेना है, ठीक है। अब दोबारा इसको करेंगे फिर किससे होगा ये, फिर आपने 9 से करना है, ठीक है। 9 से करूँगा फिर वही आएगा 2277। इसको माइनस करें, इधर से कैरी लिया तो इधर 16 हो जाएगा, 16 में से 7 निकालें तो क्या बचेगा 9 आएगा, ठीक है। इधर से आपका कैरी लेने के बाद इधर 16 आपका 17 हो गया था, यानी कि 6 हो गया था, इधर से कैरी लेने के बाद 16 हो जाएगा, 16 में से आपने फिर 7 निकाला तो फिर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से अब आपने फिर 0 उतार लेना है, उसके बाद दोबारा देखेंगे तो ये आपका 3 से होगा, 3 से करूँगा 3 3 9 5 3 15 5 लगा 1 हासिल, और 3 2 6 और 1 7। माइनस करूँगा तो 10 में से 9 निकाला 1 आ गया, इधर 8 हो गया, फिर 8 में से 5 निकाला 3 आ गया, ठीक है। और इधर 9 में से 7 निकाला तो 2 आ गया, ठीक है। तो अब दोबारा इसको अब आपके पास बचा है, यानी कि 0 भी उतार लिया था आपने, ठीक है। इसके बाद कोई रकम नहीं बची तो इसका मतलब अब आपने शारिया लगाना है और एक रकम उतार लेनी है, ठीक है। दोबारा 9 से होगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2277। माइनस करें 10 में से 7 निकाला तो 3 आ जाएगा, इधर आपका 0 बचा, इधर से आपने कैरी लिया तो फिर आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 7 निकालेंगे फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। 33 है, अब 33 फिर छोटा है, आपने ऊपर से 0 उतार लिया। अब इसके बाद दोबारा आप करेंगे तो आपका फिर ये 1 से होगा तो 253 आएगा। माइनस करूँगा तो 10 में से 3 निकाला तो अब आपका बचेगा 7, और इधर आपका 12 बचा, 12 कैरी लेने के बाद 12 में से 5 निकाला तो फिर 7 आएगा, ठीक है। अब फिर आपने 0 उतार लिया, फिर इसके बाद दोबारा किससे होगा ये 3 से होगा, 3 से आपने अभी किया था तो आपका ये आया था 759। इसको माइनस करें, अब 10 में से 9 निकाला 1 तो 7 में से अब 6 में से 5 निकाला तो 1 आ गया, यानी कि ये आया आपका आंसर 99.913। तो ये आपकी क्या आई, आपकी एक्यूरेट वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने निकालना है अप्रॉक्सीमेशन एरर। अच्छा जी, पहले हमने बुक पे फार्मूला देखा था, अप्रॉक्सीमेशन एरर होता था कि आप अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू निकालते थे, तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ज़्यादा होती थी, एक्यूरेट वैल्यू कम होती थी। लेकिन अब आपकी एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा है, ये 993 है और ये 800 है, तो अब आपने एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एरर को हमेशा पॉजिटिव रखना है, बड़ी रकम में से छोटी को निकालना है। तो एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू आपकी क्या आई 993.913 माइनस, और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आई थी 800, यानी कि माइनस करना है 993.913
13 में से 800 को माइनस करना है, तो मैं 800 इधर लिखूँगा, पॉइंट के बाद आपने उतने ज़ीरो लगा देने। तो 3 वैसे आ जाएगा, 1 भी वैसे आ जाएगा, 9 भी वैसे आ जाएगा, 0.3 भी वैसे आ जाएगा, 9 भी वैसे आ जाएगा। अब 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 193.913। तो ये हमें बताता है कि एक्यूरेट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के दरमियान इतना फ़र्क है, यानी कि इतना फासला है। अच्छा जी, पहले इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं 28.35। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपने इसको शारी से पहले जितने नंबर हैं उतने डिजिट तक आपने इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, यानी कि 2 डिजिट तक आपने इसको राउंड करना है। तो पहला नंबर 2 आ जाएगा, दूसरा नंबर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 है, वो 5 से छोटा है, तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है, ओनली। तो क्योंकि ये डेसिमल में है तो आपने ज़ीरो साथ नहीं लगाने, ठीक है। तो जितने डिजिट तक हो गए आपने उतने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो ये 28 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 30.15 है, यहाँ पे इशारिया, ठीक है, 30.15 है। इसको भी आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। पहला नंबर 3 आ जाएगा, दूसरा नंबर 0 आ जाएगा। अब उससे नेक्स्ट नंबर 1 5 से छोटा है, तो ये ओनली 30 आ जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल में है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 45.93, क्योंकि ये आपके पास होल नंबर है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपने इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। पहला नंबर 4 आ जाएगा, अब उससे नेक्स्ट नंबर 5 के इक्वल है, तो आपने 4 में एक ऐड कर देना है, तो ये 5 हो जाएगा। और बाकी जितने डिजिट बचेंगे उसमें आप उसकी जगह अपने 0 लगा देने उतने, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 3690, इसको भी आपने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। पहला नंबर 3 आ जाएगा, अब उससे नेक्स्ट नंबर जो है 6 है, 5 से बड़ा है, तो आपने 3 में एक ऐड कर देना, तो 4 हो जाएगा। और बाकी जितने बचेंगे वो आपने उतने 0 लगा देने, क्योंकि ये होल नंबर है, ठीक है। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आई 28 + 30 ओवर ये 5000 माइनस 4000, ये हो जाएगा 58। फिर 5000 में से 4000 निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करें, यानी 58 को आपने अंदर रखना है और 58 को आपने अंदर रखना है और 5000 से डिवाइड करना है, ठीक। अब ये छोटा है तो ऊपर आपने पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, लेकिन ये फिर छोटी रकम है तो आपने फिर एक ऊपर 0 लगा के नीचे 0 उतार लेना है। तो ये किससे होगा, ये 5 से होगा, तो ये 5000 हो जाएगा। माइनस करेंगे 0 0 और 8। अब ये 800 छोटी है, 1000 बड़ी है, तो आपने एक 0 उतार लिया। अब दोबारा ये किससे होगा, ये 8 से होगा, तो ये 8000 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये 0.058 आ गया, 0.058। अब इस निकालते हैं एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि 28.35 + 30.15 ओवर 4593 माइनस 3690। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 58.5 ओवर, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 903, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि आपने प्लस करना तो आता ही होगा आपको, क्योंकि इशारे के बाद जहाँ पे इशारिया होगा वहाँ पे आपने सेम नीचे नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा सिंपली। तो अब इसको डिवाइड करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 58.5 तकसीम 903। अब इसका इशारिया ख़त्म करूँ तो क्या आएगा 58, ये इशारिया ख़त्म हो गया, इशारे के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा, डिवाइड 903, ठीक है। अब इन दोनों की कटिंग कर लें पहले। ये 5 से कट जाएगा 5 2 10, ये 5 से कटेगा 5 एक बार 5 5, फिर ये 8 हो जाएगा 5 एक बार 5 3 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है, 117 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा दें तो ये क्या बचेगा 117/2 ज़रब क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 903, ठीक है। तो अब 903 को 2 से मल्टीप्लाई करना और 117 को 1 से, 117 आ जाएगा और 903 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 6 2 0 0 और 9 2 18। अब आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है।
अच्छा जी, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.0647। अब देखें आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी वो आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, ठीक है। तो अब आपने एक्यूरेट जो वैल्यू आई है इसको भी आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, ठीक है। तो पहला नंबर 6 आ जाएगा, दूसरा नंबर 4 आ जाएगा। अब 4 जो है उससे नेक्स्ट नंबर 7 5 से बड़ा है तो आपने 4 में एक ऐड कर देना है तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी 0.065। तो अब देखें आपके पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये बड़ी वैल्यू है कि ये बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू आपके पास 6 5 है ना, 5 8 छोटी है, तो आपने एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को माइनस करना है, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू क्या है आपके पास 0.065 और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास क्या है 0.058। तो इन दोनों को माइनस करें तो आपका आंसर क्या आएगा, इधर कर लेता हूँ मैं, 0.065 0.058, ठीक है। इधर से कैरी लेंगे तो इधर 15 हो जाएगा, 15 में से 8 निकालेंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा, और इधर ये 0 आ जाएगा और इधर भी 0.0, यानी कि आपका अप्रॉक्सीमेट जो एरर आ रहा है वो क्या है 0.007 अप्रॉक्सीमेशन एरर, यानी कि वो ये जो आ रहा है आपका आंसर 0.007, ये क्या ज़ाहिर करता है, ये ज़ाहिर करता है कि एक्यूरेट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के दरमियान इतना फासला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 का। पहले आप 133 को एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें, तो 1 पहला नंबर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर देखें नेक्स्ट, तो वो 5 से छोटा है, तो 1 की जगह आपने ये पहला नंबर यानी कि 1 नहीं आ जाएगा, और बाकी जो डिजिट बचेंगे उसकी जगह आपने 0 लगा देना है, तो ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 100 आ जाएगी। अब 8.95 को राउंड करें, आपने शारी से पहले एक नंबर है तो एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। अब 8 है पहला नंबर, उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए 9 5 से बड़ा है, तो आपने 8 में एक ऐड कर देना है तो 9 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल में है तो आपने एक नंबर ही लिखना है, ठीक है। अब ये 5.36 है, इसको राउंड करें तो आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ठीक है। तो 5 है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 5 से छोटा है, तो 5 में आपने ऐड नहीं करना, ओनली 5 ही आ जाएगा। अब इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू देखते हैं क्या आती है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू पहले इनकी वैल्यू पुट करें, इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है 100 प्लस इसकी जगह पे 9 और बटे में 5, और 100 में 9 जमा करें तो 109 बटा 5, 109 को 5 पे तकसीम करें तो आपका आंसर क्या आएगा 109 तकसीम 5, तो 5 2 10, 9 बचेगा, 9 1 5 1 बार 5, फिर आपका 4 बचेगा, फिर आपने पॉइंट लगा के 0 उतार देना है, तो 8 से हो जाएगा 40, तो ये 21.8 आ जाएगा, 21.8, ठीक है। अब इसकी निकालते हैं एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू है 133 प्लस 8.95 डिवाइड बाई 5.36। पहले आप इन दो रकमों को जमा करें, बाद में इसको इससे डिवाइड करें। पहले जमा करते हैं, 133 में 8.95 को जमा करें, 133 आ गया। उसके बाद आप पॉइंट के बाद आपके 2 हिस्से हैं तो आप 2 0 लगा दें, इसमें प्लस करें, 8.95 है तो 8 आपने यहाँ पे लिखना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, ठीक है, और 9 और 5। अब इसको जमा करें, 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, पॉइंट 8 और 3 कितने हो जाएंगे 8 9 10 11, 3 में एक जमा कर दें 4 और ये 1, यानी कि 141.95 आ जाएगा, 141.95। इसको अब आपने डिवाइड करना है 5.36 से, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 141.95 डिवाइड 5.36। तो अब अशारी को ख़त्म करें, 141 पॉइंट, ये पॉइंट ख़त्म हो गया 95, तो नीचे आपका आ जाएगा 100, और इसका भी इशारिया ख़त्म करें तो 5 पॉइंट ख़त्म हो गया 36, नीचे आपका आ जाएगा 100। तो आप मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा दें, 141.95 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 ओवर 536, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपने करना है 141.95 को आपने डिवाइड करना है 536 से, ठीक है। अच्छा जी, इसको डिवाइड करते हैं, 141.95 डिवाइड करना है इसे आपने 536
36 है। तो पहले मैं 3 ही से अगर सेलेक्ट करूँ तो ये छोटे हैं, तो 4 में करता हूँ, ठीक है। तो 4 करता हूँ तो पहले ये होगा 2 से, ठीक है। 3 से करूँगा तो बढ़ जाएगा, 2 से करूँगा तो 6 2 12, 2 लगा 1 आंसर। फिर 3 2 6 और 1 7, 5 2 10। अब माइनस करूँ, 9 में से 2 निकाला 7, इधर आपका 11 हो जाएगा। इधर से कैरी लेने के बाद 11 में से 7 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और इधर 3 बाकी बचेगा। फिर अब ये 347 छोटा है तो ऊपर आपने 5 उतार लेना है, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा आप करेंगे तो ये 6 से होगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 6 लगा 3 हासिल। 6 3 18 19 20 21, 1 लगा 2 हासिल। फिर 6 5 30, 31 32। माइनस करें, इधर कैरी लेने के बाद आपका 15 हो जाएगा। 15 में से 6 निकालें तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर 6 हो गया था, 6 में से 1 निकाला तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आपका कितना हो जाएगा, तो 259 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास 259 जो है वो छोटी रकम है, तो आपने ऊपर पॉइंट लगा के एक ज़ीरो उतार लेना है। अब इसके बाद दोबारा चेक करें कि आपका ये किससे होगा। अगर मैं 5 से करूँगा तो ये 25 बढ़ जाएगा, तो मैं 4 से करूँगा, ठीक है। 4 से करूँगा तो 6 4 24, 4 लगा 2 हासिल। फिर 4 3 12 13 14, 4 लगा 1 हासिल। फिर 5 4 20 और 21। अब माइनस करें, 10 में से 4 निकाला 6 आ गया। इधर आपका 8 बचा, 8 में से 4 निकाला 4 आ गया। तो इधर आपका 5 में से 1 निकाला तो 4 आ गया। अब ये रकम फिर छोटी है तो ऊपर से आपने एक ज़ीरो उतार लेना है, ठीक है। अब दोबारा देखें जी किससे होगा। अच्छा, दोबारा इसको चेक करेंगे तो ये 8 से होगा। 8 से करेंगे तो आपका आएगा 4288, ठीक है। यानी कि आपने अब एक इशारे के बाद एक डेसिमल प्लेस तक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अब आपका ये जो आया था ना 21.8 इशारे के बाद एक डेसिमल प्लेस तक था, तो आपने इसको भी इशारे के बाद एक डेसिमल प्लेस तक कर लेना है। तो ये एक डेसिमल तक ये 4 आ जाएगा पहला नंबर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखें 8 5 से बड़ा है, तो आपने इसमें एक ऐड कर देना है, तो ये 26.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या कौन सी वैल्यू आ गई है, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब आपने इसकी निकालनी क्या थी, आपने इसका अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना था, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन एरर, ठीक है। अब देखें ये एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कम है, यानी कि अब आपने एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू को निकालना है, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू आपकी क्या आई, 26.5 है, और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आई है 21.8 है। अब इन दोनों को माइनस करें, 26.5 माइनस 21.8, इधर से कैरी लेंगे, इन दोनों को माइनस करें तो इधर 15 हो जाएगा। 15 में से 8 निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इधर आपका 5 हो गया था, 5 में से 1 निकालें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 आ जाएगा, यानी कि ये 4.7 हो जाएगा। आप 0 नहीं लिखते इससे पहले, तो ये आपका क्या आ गया 4.7, ये आ गया आपका अप्रॉक्सीमेशन एरर, ठीक है। 4.7 यानी कि ये ज़ाहिर करता है कि एक्यूरेट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के दरमियान 4.7 का फासला है, डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चाइना की चीन की जो अजीम दीवार है उसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 21,196.18 किलोमीटर है, यानी कि 21,196.18 किलोमीटर है। राउंड द नंबर्स टू 1 डेसिमल, यानी कि आपने इसको 1 डेसिमल तक राउंड करना है। एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और 5 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 5 अहम हिस्से तक आपने इसको राउंड करना है। चलें देखते हैं। चलिए, टोटल लेंथ कितनी है आपके पास, टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी चाइना की जो ये अजीम दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 21,196.18 किलोमीटर। आपने इसको राउंड करना है पहले 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। राउंड द नंबर 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करेंगे तो क्या आएगा, इसको 1 डेसिमल यानी कि इशारे के बाद 1 नंबर आए तो ये नंबर सारे वैसे आ जाएंगे, यानी कि 2 1 1
196। उसके बाद ये एक पहला नंबर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। उससे अगला नंबर अब आपने चेक करना है, वो 8 5 से बड़ा है तो आपने 1 में एक ऐड कर देना है, तो 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। यानी कि जब इसको एक डेसिमल प्लेस तक राउंड करेंगे तो आपने पैशारी के बाद पहला नंबर देखना है। अब उसके बाद उससे अगला नंबर देखना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पिछले में आपने एक ऐड कर देना है, तो ये राउंड 1 डेसिमल प्लेस तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने करना है राइट इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो पहला नंबर आपके पास ये आ जाएगा 1, दूसरा ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यानी कि ये नंबर आपके पास 5 हो गए। अब उससे अगला नंबर देखिए 1 आता है। 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसका मतलब इसको 5 डिजिट तक राउंड करेंगे तो ये 21196 आ जाएगा ओनली, ठीक है। और साथ आपने ये किलोमीटर भी लिख देना है, ठीक है। और इधर भी आपने ये किलोमीटर लिखना है, ठीक है। ये 1 डेसिमल प्लेस तक है और ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड किया आपने इसको जी। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायामीटर ऑफ अर्थ इज़, यानी कि ज़मीन का जो डायामीटर है वो कितना है, 12,742 किलोमीटर है। राउंड द नंबर 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने इसको 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि अहम हिस्से बताने हैं। 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है, तो वो क्या बनता है, ठीक है। डायामीटर कितना है ज़मीन का, डायामीटर ऑफ अर्थ ज़मीन का डायमीटर कितना है 12742 किलोमीटर, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, यानी कि ये जो सर्कल है ना, सर्कल के वो लाइन जो सर्कल के सेंटर में से गुजरे, ठीक है, और सर्कल के 2 एंड पॉइंट को भी टच करे, उसे कहते हैं डायामीटर, ठीक है। और ये जो होता है जो सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक होता है वो रेडियस, ठीक है। तो ज़मीन का डायामीटर इतना है। तो नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है और 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। पहले 3 तक करते हैं राउंड द नंबर 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहले इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करते हैं। पहला नंबर आ जाएगा आपके पास 1, दूसरा 2, तीसरा 7। ये 3 डिजिट तक हो गया। अब इससे अगला नंबर 4 देखना है आपने, वो इससे अगले यानी कि चौथा नंबर जो होगा वो देखना है। वो अगर 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो तो आपने पिछले नंबर में एक ऐड करना है। तो ये 4 है, यानी कि ये 5 से छोटा है, तो आपके पास 1 2 और 7 आ जाएगा, 1 2 और 7, ठीक है। तो बाकी क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है तो बाकी जो ये नंबर बचेंगे ना 2, तो इसकी जगह आपने उतने 0 लगा देने हैं, किलोमीटर, ठीक है। अब इसको करते हैं राउंड द नंबर 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करते हैं। पहला नंबर आपके पास ये देगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ये हो गया। अब इससे अगला नंबर देखना है, वो अगर 5 से बड़ा हो या 5 के इक्वल हो तो आपने पिछले नंबर में एक ऐड करना है, ठीक है। तो ये 2 है, वो 5 से छोटा है, तो इसका मतलब पहला नंबर आ जाएगा आपके पास 1, ये 2 7 4, ये तो होगा 4 नंबर, यानी ठीक है। अब जो नंबर बचा है ना उसकी जगह आपने 0 लिख देना है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। यानी कि अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे तो ये आएगा फासला, और अगर 4 तक करेंगे तो ये फासला आएगा, ठीक है।